जय श्री कृष्ण जी की जय, भगवद गीता जी की। इस प्रकार दो श्लोक में ज्ञानी के लिए लोक संग्रह को लक्ष्य में रखते हुए शास्त्र विहित कर्म करने की प्रेरणा करके अब दो श्लोक में कर्मसक जन मुद्याय की अपेक्षा सांख्य योगी की विलक्षणता प्रतिपादन करते हैं। प्रकृति क्रिया मानी गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार मुड़ात्मा कत्रः मिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता हूँ। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुण द्वारा किए जाते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? प्रकृति से उत्पन्न रज और तम ये तीनों गुण ही बुद्धि, अहंकार, मन, आकाश आदि पांच सूक्ष्म महाभूत, शब्दादि 10 इंद्रियों और शब्दादि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं तथा इनमें से अंतकरण और इंद्रियों को विषय को ग्रहण करना अर्थात बुद्धि को किसी विषय में निश्चय करना, मन का किसी विषय को मनन करना, कान का शब्द सुनना, त्वचा का किसी वस्तु का स्पर्श करना, आंखों से किसी रूप को देखना, जिया किसी रस को स्वादन करना, ग्रहण का किसी गंध को सूंघना, वाणी का शब्द उच्चारण करना, हाथ को किसी वस्तु का ग्रहण करना, पैरों का गमन करना, गुदा और उपस्थ का मल मूत्र त्याग करना कर्म है। इसलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने ये बात दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से जो कुछ भी क्रिया होती है वैसे प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जाती है। गुण निराकार आत्मा का उनसे वस्तु कुछ भी संबंध नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा कैसे मनुष्य का वाचक है? प्रकृति के कार्य रूप उपयुक्त बुद्धि, अहंकार, मन, महाभूत, इंद्रिया और विषय, इन 23 तत्वों के सदात्म रूप शरीर में जो अहंता है, उसमें जो दृढ़ आत्म भाव है, उसका नाम अहंकार है। इस अनादि सिद्ध अहंकार से संबंध से जिसका अंतकरण अत्यंत मोहित हो रहा है, जिसकी विवेक शक्ति लुप्त हो रही है, एवं इसी कारण जो अनात्म वस्तु का यथार्थ विवेचन करके अपने शरीर से भिन्न शुद्ध आत्मा तथा परमात्मा का सनातन अंश नहीं समझता, ऐसे अज्ञानी मनुष्य वाचक यहाँ अहंकार विमूढ़ात्मा पद है। इसीलिए ये ध्यान रहे कि आस्तिक रहित विवेकाशील कर्म योग का साधन करने वाले साधक का वाचक अहंकार विमूढ़ात्मा पद नहीं है, क्योंकि उसका अंतकरण अहंकार है, अहंकार से मोहित नहीं है, बल्कि वह तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा हुआ है। उपयुक्त अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ये भाव दिखलाया गया है कि वास्तव में आत्मा कर्मों से संबंध न होने पर भी अज्ञानी मनुष्य 23 तत्वों के संघात में आत्माभिमान करके उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों से अपना संबंध स्थापन करके
अपने को उन कर्मों का कर्ता मान लेता है। अर्थात मैं निश्चय करता हूँ, मैं संकल्प करता हूँ, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि प्रकार से हर एक क्रिया को अपने द्वार की हुई समझता है। इसी कारण उसका कर्म से संबंध होता है और उसके उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म मृत्यु संसार चक्र के घूमने पड़ता है। तत्वितु महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वत्रंत इति मत्वा न सजते। परंतु हे महाबाहु, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बनते हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। तू पद के प्रयोग क्या अभिप्राय है? 27वें श्लोक में वर्णित अज्ञानी की स्थिति से ज्ञानी योगी की स्थिति का अत्यंत भेद है। यह दिखलाने के लिए तू शब्द प्रयोग किया गया है। गुण विभाग और कर्म विभाग क्या है तथा उन दोनों के तत्व जानना क्या है? सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के कार्य रूप जो 23वें तत्व है, जिनके वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किए गया है, उन 23 तत्वों का समुदाय ही गुण विभाग है। ध्यान रहे कि अंतकरण के जो सात्विक, राजसे और तामस भाव है, जिनके संबंध से कर्मों की सात्विक, राजस और तामस ऐसे तीन भेद माने जाते हैं और जिनके संबंध से अमुक मनुष्य सात्विक है, अमुक राज और तामस है, ऐसा कहा जाता है। गुण वृत्तियां भी गुण विभाग के ही अंतर्गत है। उपयुक्त गुण विभाग से जो भिन्न भिन्न क्रियाएं की जाती है, जिनका वर्णन पूर्व श्लोक की व्याख्या में किया जा चुका है, जिन क्रियाओं में कर्तव्य विमान अब आस्तिक होने से मनुष्य का बंधन होता है, उन समस्त क्रियाओं का समूह ही कर्म विभाग है। उपयुक्त गुण विभाग और कर्म विभाग सब प्रकृति का ही विस्तार है। अतएव ये सभी जड़, क्षणिक, नाशवान और विकारशील है। मायामय स्वप्न की भांति बिना हुए ही प्रतीत हो रहे हैं। इस गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा सर्व अलग है। आत्मा इनसे जरा भी संबंध नहीं है। वह सर्वथा निगुण, निर्विकार, नित्य, शुद्ध, मुक्त और ज्ञान स्वरूप है। इस तत्वों को भली भांति समझ लेने वाला ही गुण विभाग है और कर्म विभाग के तत्वों को जानना है। गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला ज्ञानी योगी संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आज तक नहीं होता। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से ये भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी मन, बुद्धि, इंद्रियाय और शरीर द्वारा होने वाली हर एक क्रिया में यही समझता है कि गुणों के कार्य रूप मन, बुद्धि, इंद्रियाय आदि करण की गुणों के कार्य रूप अपने अपने विषय में बरत रहे हैं। मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है। इस कारण वह किसी भी कर्म या कर्म फल रूप भोग में आज तक नहीं होता, अर्थात किसी भी कर्म से या उसके फल से अपने किसी प्रकार भी संबंध स्थापित नहीं करता। उनको अनित्य, जड़, विकारी और नाशवान तथा अपने को सदा स्वर्थ, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निर्विकार, अकर्ता और स्वर्था असंग समझता है। 5वें अध्याय से 8वें और 9वें श्लोकों में और 14वें अध्याय 19वें श्लोक में भी यही बात कही गई है। जय श्री कृष्ण जी की जय।